अवध में राम मंदिर में रामलला विराजमान हो चुके हैं। एक ऐसी बात जिसे सुनकर सब आश्चर्यचकित हो जाएंगे, जो मैं आपको अपने इस वीडियो में अभी बताने जाऊंगी। मैसूर तालुका के हारोहल्ली कुच्चे कोडनपुरा में रवि नाम का एक किसान खेती करता था। उसके ही खेत के बीच में बहुत समय पहले की एक विशाल चट्टान थी, जो रवि की खेती में बाधा हुआ करती थी। अब जब कोई खेती करना चाहता है, किसी का खेत होता है, जगह समतल होनी चाहिए, वही चट्टान कहीं न कहीं उसे राड़ा लगती थी, उसके लिए परेशानी का कारण हो चुकी थी। रवि हमेशा अपना दुख व्यक्त करते थे कि यह चट्टान हमारे लिए अभिशाप बन गई है। हमारी खेती के लिए यह बेहद ही नुकसानदायक है। यह काफ़ी असुविधाजनक है। एक बार उन्होंने अपने दोस्त श्रीनिवास, जो पत्थर काटने का काम करते हैं, उनसे कहा, किसी तरह इस चट्टान को इस खेत के बीच से हटा दो और इसे बाहर ले जाओ। फिर खेत को समतल करेंगे और यहाँ हम कुछ फसल उगाएंगे। श्रीनिवास खेत पर आए, चट्टान निकालनी शुरू कर दी, लेकिन चट्टान वैसी नहीं थी जैसी उन्होंने सोची थी। वह बहुत बड़ी, बहुत विशाल थी। उन्होंने पत्थर को 3 हिस्सों में काटा, उसे बाहर निकाला और खेत के पास में रख दिया। खेत को समतल कर दिया। एक दिन रवि ने श्रीनिवास से कहा, यह चट्टान किसी ऐसे व्यक्ति को दे दो जो पत्थर तराशता हो। श्रीनिवास ने अपने दोस्त मानैया बड़ीगार को यह बात बताई। बड़ीगार अयोध्या में पत्थर तराशने का ही काम करते हैं। देखिए कैसा इत्तेफाक है ये। एक दिन मानैया बड़ीगार अपनी टीम के साथ रवि के खेत पर गए। चट्टान का अच्छी तरह से निरीक्षण किया तो उन्हें आश्चर्य हुआ। यह चट्टान कृष्ण पत्थर थी, काला पत्थर जो मूर्तियों को तराशने के लिए बहुत पसंद किया जाता है। सबसे बेस्ट होता है यह पत्थर। वह और उनकी टीम बहुत खुश हुए। इसका एक टुकड़ा कोलार में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रॉक मैनेजमेंट विभाग को भेजा गया। इसकी गुणवत्ता यानी इस चट्टान को मूर्ति में परिवर्तित करने के बाद कैसे रहेगा, यह पता लगाने के लिए कहा गया कि यह मूर्ति किसी भी मौसम में कैसे बदल जाएगी और विभिन्न प्रकार के पदार्थों और रसायनों के साथ इस मूर्ति पर अभिषेक किया जाता है, तब इस पर क्या परिणाम हो सकता है, यह पता लगाया गया। सारी जांच होने के बाद बताया गया कि यह पत्थर मूर्तियां बनाने के लिए बहुत ही बेस्ट है, बहुत ही उपयुक्त है। यह बात पता पड़ने पर इन चट्टानों को खुशी खुशी भारत में सैकड़ों वर्षों से हिंदुओं के सपनों के केंद्र श्री राम मंदिर के श्री राम लला व सीता माता की मूर्ति बनाने के लिए लिया गया। फिर मानैया बड़ीगार की टीम कुछ दिनों के बाद वापस आई। बाकी चट्टानें भी यहाँ से लेकर चली गई। इस प्रकार वह चट्टान जो रवि को कहीं ना कहीं परेशानी का कारण लग रही थी, हजारों वर्ष तक अनछुई रही। वह चट्टानें बाद में श्री राम, सीता माता, लक्ष्मण जी की दिव्य शक्ति के रूप में मंदिर में स्थापित हो रही है। कहाँ है उत्तर प्रदेश, कहाँ है अयोध्या, कहाँ है राम मंदिर, कहाँ है श्री राम और कहाँ है मैसूर हारोहल्ली कुच्चे गोदनपुर, कहाँ है अनाथ चट्टानें। ये तो सब कुछ भाग्य का खेल है, परमपिता परमेश्वर का लिखा हुआ है।
और यहाँ सबसे किस्मत वाली बात यह है कि कितना भाग्यशाली है ये रवि, जिसकी खेत में यह चट्टानें थी। यह तो रवि पर साक्षात हमारे प्रभु श्री राम जी का आशीर्वाद ही है। हारोअली गुज्जे गुडनपुरा में रवि के खेत और चट्टान की कहानी इस कहावत का उदाहरण बन गई है कि अगर अच्छा समय आए ना तो पत्थर भी भगवान बन जाता है। बस हर इंसान के मन में प्रभु के प्रति आस्था और समर्पण का भाव होना चाहिए। जय श्री राम, जय सीताराम।